नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 यूपीएचएससी परीक्षा 5 जनवरी 2019 द्वितीय चरण पर आधारित है और वीडियो के अंत में प्रैक्टिस सेट 1 से 7 तक की तुलना इस प्रैक्टिस सेट से करके आप अपना मूल्यवान सुझाव देकर हमें अनुग्रहित करें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है आपका, वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता, जिसको इंग्लिश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि है? तो 4 राज्य आपके पास दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका जो मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न मित्रों, 2018 के एशियाई खेलों में से किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है सुन पियान, डी रिकाको इकी, सी नाओमी ओकुहारा, डी झांगली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मित्रों, ऑप्शन बी रिकाको इकी। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की? ऑप्शन ए जॉन व्हीलर, बी जॉन गुडरिच, सी जोल्टन बे, डी थॉमस गोल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मित्रों, ऑप्शन बी जॉन गुडरिच। चौथा प्रश्न मित्रों, चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि है 25 दिन, 18 दिन, 14 दिन और 30 दिन। तो इसका जो मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिन, यानी ऑप्शन सी। इतना मित्रों आपका सारा का सारा जो है आया हुआ था करंट अफेयर से और समसामयिकी से। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो 4 ऑप्शन आपके पास, महात्मा गांधी की, सर मैकमोहन की, दलाई लामा की, माओ त्से तुंग की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी दलाई लामा। और यह भी जानिएगा मित्रों कि यह दलाई लामा की दूसरी आत्मकथा है और इसका प्रकाशन 1991 में हुआ था। छठा प्रश्न देखते हैं मित्रों, शिक्षण से आया हुआ है, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी। ऑप्शन सी कह रहा है ए एवं बी दोनों सही, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेडागॉगी। पेडागॉगी मित्रों बच्चों के लिए होता है और एंड्रोगॉगी जो है वयस्कों के अध्ययन के लिए होता है, वयस्क शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। तो 7वां प्रश्न है आपका, प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती। तो पहला ऑप्शन है प्रश्नावलियाँ, दूसरा अनुसूचियाँ और तीसरा साक्षात्कार, डी पुस्तकें। तो इसमें मित्रों जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पुस्तकें। 8वां प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, नीति आयोग, बी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, सी एनसीईआरटी और डी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। और इसकी शुरुआत मित्रों 29 सितंबर 2015 से हुई थी। यह भी आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो है 29 सितंबर 2015 से। 9वां प्रश्न आपका है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1954, 1956, सी 1955, डी 1958। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु
उपकरण है? तो इसका 4 ऑप्शन है इसमें मित्रों, मैटलैब, इक्लिप्स, माइसोल और पाइमोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों मैटलैब, अर्थात मैट्रिक्स लेबोरेटरी। आइए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर विचरण को कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, अपलोडिंग, अटैचमेंट। बहुत ईजी प्रश्न था मित्रों, तो इसका ऑप्शन बी सही है, ब्राउजिंग। बारहवां, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बिंग, गूगल, याहू, विंडोज। तो ऑप्शन इसका सही है आपका डी, विंडोज। बाकी सारे बिंग, याहू और गूगल सर्च इंजन हैं। 13वां प्रश्न है मित्रों, आईटीसी से आया हुआ ही है कि इंटरनेट शब्दावली में आईपी से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसीजर, इंटरनेट प्रोसेसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, name@website@info। बी ऑप्शन कह रहा है name@website.info और सी कह रहा है www.nameofwebsite.com और डी कह रहा name.website.com। तो इसका मित्रों जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, name@website.info। 15वां प्रश्न, एक कंप्यूटर डिस्क यानी सीडी में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए 420 मेगाबाइट, बी 380 मेगाबाइट, सी 680 मेगाबाइट और डी 560 मेगाबाइट। तो मित्रों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 680 मेगाबाइट यानी सी। और वास्तव में सही तो 682 होता है, लेकिन अब 682 के नियरेस्ट जो है 680 है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण का अर्थ है, पहला मानवीय परिवेश, बी प्राकृतिक परिवेश, सी जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों, प्राणियों के मध्य अंतर संबंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्रश्न संख्या 17 है आपका, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया? 4 ऑप्शन आपके पास है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी सही है, समवर्ती सूची। थोड़ा सा मित्रों जान लें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती क्या है। तो जो संघ सूची होती है उसमें जो है कानून बनाने का अधिकार जो है सिर्फ केंद्र को होता है। जो राज्य सूची होती है उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को होता है, लेकिन समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिनमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। आइए 18वें प्रश्न पर, किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो इसमें मित्रों जान लें कि विधिक संरक्षक का मतलब क्या हो गया कि विधि द्वारा यानी कानून द्वारा संरक्षित किया गया है। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बी कह रहा बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, सी रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स और डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर सही है मित्रों ऑप्शन बी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और यह भी जान लीजिए कि इसकी होस्टिंग जो है भारत ने की थी, और यह जो है 5 जून 2018 को मनाया गया था। आइए 20वें प्रश्न पर। 2018 में किससे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं और सारे क्या हैं? जस्टिस यानी न्यायमूर्ति हैं। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार, सी न्यायमूर्ति जावेद रहीम और डी न्यायमूर्ति एमएन वोहरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए सही है, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। और यह भी जान लें मित्रों कि इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। अक्टूबर 2010 को हुई थी। और जो पहले जस्टिस थे उनका नाम था लोकेश्वर सिंह पंत। आइए बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा नदी पर, बी पेरियार, सी कावेरी और डी मांडवी। तो यह मित्रों स्थित है आपका ऑप्शन सी सही है, कावेरी नदी पर। और यह जो है प्रथम जल विद्युत गृह है एशिया का, और इसकी स्थापना हुई थी 1902 ईस्वी में। पॉइंट नोट कर लीजिएगा मित्रों, 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 22वां देखते हैं, निम्नलिखित में से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए शनि, बी बुध, सी चंद्रमा और डी अरुण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए शनि ग्रह जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला आप जानते हैं सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो आप क्या बताते हैं? बुध ग्रह। 23वां देखते हैं मित्रों, 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, डी सी लॉर्ड वेबल और डी लॉर्ड क्लाइव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड कर्जन। और यह भी मित्रों याद रखना है आपको कि इसको जो है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1911 में फिर ये समाप्त भी हो गया था। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ तो 1905 में, और समाप्त कब हुआ? 1911 में। आइए 24वें प्रश्न पर। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का माध्यम था? बहुत ही इजी प्रश्न है मित्रों। संस्कृत, देवनागरी, पाली और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते ही हैं कि भगवान बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे? पाली ही लिखेंगे। और 25वां प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी फारसी। 26वां है, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है ऑप्शन ए मानवाधिकार से, बी सहकारी समितियों से, सी पंचायती राज से और डी नगर पालिकाओं से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी पंचायती राज से। 27वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल और डी पंजाब। तो इसका मित्रों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, पश्चिम बंगाल। पहले पर मित्रों बिहार था और अपना प्रदेश जो है चौथे स्थान पर था। 28वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन मित्रों। ऑप्शन ए 12, बी 8, सी 6, डी 4।
तो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 12। 29वां प्रश्न मित्रों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों 1998, यानी ऑप्शन सी सही है। मित्रों 30वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है? 4 ऑप्शन, प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री और डी राज्यपाल। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। और अगर आपसे कोई पूछे तो किस अनुच्छेद के तहत, तो आप कहेंगे 53, अनुच्छेद 53। अपना कमेंट कितना आपने स्कोर किया है इसको ज़रूर जो है शेयर करें। मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।